दोस्तों नमस्कार। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बिहार की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, बिहार सरकार ने विवाद के बाद बदला फैसला, ट्रांसजेंडर दर्ज करा सकेंगे अपनी जाति। बिहार सरकार ने आदेश जारी कर अधिकारियों और गणनाकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में चल रही जातिगत जनगणना में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को भी अपनी जाति चुनने का अधिकार दें। यह आदेश ट्रांसजेंडर को जनगणना प्रश्नावली में एक जाति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद विवाद में आया है। ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रेशमा प्रसाद ने इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में एक हफ्ते पहले जनहित याचिका भी दायर की थी। सर्वेक्षण में जातियों को 214 विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें जाति के आधार पर कोड दिया गया है। जनगणना में राज्य सरकार ने पहले किन्नर, कोथी, हिजड़ा ट्रांसजेंडर को एक जाति कोड 22 में रखा था। अगली खबर, नाच के दौरान चल गई गोली, तिलक समारोह में मची भगदड़, सीआरपीएफ जवान के बेटे की मौत। आरा के भोजपुर में तिलक समारोह के दौरान गोली लगने से सीआरपीएफ जवान के बेटे की मौत हो गई। घटना जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गांव की है। गोली लगने के बाद इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल लाने के दौरान उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना को लेकर गाँव में अफरा तफरी मच गई। मृतक को गोली गर्दन के बीचों बीच जाकर लगी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक जिले के चांदी थाना क्षेत्र के भदवर गाँव निवासी सीआरपीएफ जवान आनंद कुमार का 17 वर्षीय पुत्र आर्यन कुमार था। वह 10वीं का छात्र था। मृतक आर्यन के पिता सीआरपीएफ जवान हैं और वे राजगीर में पोस्टेड हैं। अगली खबर, आरजेडी नेता के बेतुके बोल, ब्राह्मणों को बताया बाहरी। बिहार की सियासत में बयानबाजी का दौर जोरों पर है। इसी कड़ी में आरजेडी के पूर्व विधायक और राष्ट्रीय सचिव यदुवंश कुमार यादव ने विवादित बयान देकर सियासी पारा हाई कर दिया है। उन्होंने भारत में रहने वाले ब्राह्मण समाज के लोगों को मूल रूप से भारत का नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि ये लोग रूस और अन्य देश के रहने वाले हैं और भारत में आकर बसे हैं। इसका खुलासा डीएनए की जाँच में हुआ है। सभी रूस और दूसरे देशों से आए हैं। इनके आतंक के चलते वहाँ से इन्हें भगाया गया था, जिसके बाद ये सभी भारत में आ गए। अगली खबर, मधेपुरा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने फूका पीएम का पुतला, महिला पहलवानों के समर्थन में उतरे। जंतर मंतर पर धरना पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में रविवार को मधेपुरा एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में भूपेंद्र नारायण मंडल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। बड़ी संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर कॉलेज चौक पर सरकार विरोधी नारे लगाए और पुतला दहन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के सम्मान को बढ़ाने वाली महिला पहलवान बीते कई दिनों से यौन शोषण के मामले में धरना दे रही है, लेकिन सरकार संवेदनहीन बनकर चुप्पी साधे हुए है। यह बहुत ही शर्मनाक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों की आवाज को दबा रही है। अगली खबर, कैमूर में मंत्री ने कहा धीरेन्द्र शास्त्री है ढोंगी बाबा। बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के पटना आगमन की सूचना पर राजनीति गर्मा गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो या राजद के तेज प्रताप यादव, दोनों लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वैसी स्थिति में कैमूर जिले के सर्किट हाउस भभुआ पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी बाबा है। ऐसे बाबाओं से हिंदू और सनातन धर्म दोनों बदनाम हो रहा है। ऐसे बाबाओं का देश हित, समाज हित और धर्म हित के लिए विरोध होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे लोग एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ाने का काम करते हैं। अगली खबर, क्या नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू सांसद के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री बोले चिंता मत कीजिए, हमको क्या करना है वही करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चर्चा में है। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश यहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नालंदा से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सब की चिंता आप लोग मत कीजिए, हमको क्या करना है वह करेंगे। इस दौरान उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के बारे में सवाल किया गया, जिसे मुख्यमंत्री ने इग्नोर कर दिया। बता दें कि नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र ने शनिवार को कहा था कि अगर नीतीश कुमार नालंदा से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं तो वे सीट छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से ही हूं। उन्होंने मुझे 3 बार सांसद बनाया है। अगली खबर, गया में समलैंगिकता को लेकर भड़का विश्व हिंदू परिषद। समलैंगिकता को लेकर विश्व हिंदू परिषद का इन दिनों पारा गर्म है। खासकर के सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिकता को लेकर जो याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार की गई, उससे बेहद ही खफा है। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि इससे भारत में समस्त विश्व का मानव जगत पीड़ित है, लिहाजा यह याचिका किसी भी प्रकार से सुनवाई के योग्य नहीं है। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है जो मानवीय मूल्यों, संस्कृति, सभ्यता और आधारित समाज की परिकल्पना को तहस नहस करना चाहता है। यदि समलैंगिक विवाह को कानूनी जामा पहनाया जाता है तो इससे निंदनीय कुछ भी नहीं हो सकता है। परिवार, नाते, रिश्ते, समाज की अवधारणा ही समाप्त हो जाएगी। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि समलैंगिक व्यवहार अप्राकृतिक है।
अगली खबर, कांग्रेस विधायक ने दिया विवादित बयान, कहा प्रधानमंत्री ने पुलवामा में सैनिकों की हत्या कराई थी। मन की बात के 100वें संस्करण पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए पीएम ने पुलवामा में सैनिकों की हत्या कराई थी। 2024 चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा हो सकता है। देश अब सब समझ चुका है। इस बार 2024 के चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। कांग्रेस विधायक ने कहा कि पीएम मोदी 2014 से पहले भी मन की बात से लोगों को गुमराह करते थे। उन्होंने महंगाई कम करने का वादा किया था, पर उसका क्या हुआ? 15 लाख का वादा भी पूरा नहीं हुआ है। अगली खबर, भागलपुर में नियोजित शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, समान काम समान वेतन समेत कई मांग, पटना जाकर करेंगे विधानसभा का घेराव। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर सरकार की नई नियमावली के विरोध में भागलपुर जिला समाहरणालय के सामने नियोजित शिक्षकों ने हल्ला बोल विरोध प्रदर्शन किया। सोमवार को हजारों की तादाद में पहुंचे नियोजित शिक्षकों ने राज्य सरकार की नई नियमावली का विरोध करते हुए समान काम समान वेतन के लिए राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में शामिल प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की बात कही है। साथ ही कहा कि सरकार अगर हमारी मांगे जल्द पूरी नहीं करेगी तो हम सभी नियोजित शिक्षक एकजुट होकर पटना जाएंगे। अगली खबर, पुरानी पेंशन लागू कराने को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया भारत बंद। रविवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा चौधरी विकास पटेल का तथा वामन मेश्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर भारत के 31 राज्य के 567 जिला मुख्यालय पर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के चौथे चरण में भारत बंद किया गया। जिला मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी संतोष नागवंशी की अध्यक्षता में किला मैदान में एक आक्रोश मार्च निकालकर ज्योति प्रकाश चौक पहुंच शांति पूर्वक सड़क जाम किया गया। इस दौरान बोल 85 जय मूलवासी, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है नारा लगा रहे थे। वहीं इस दौरान संतोष नागवंशी ने कहा कि भाजपा सरकार तथा आरएसएस द्वारा ओबीसी की जाति जनगणना न करने का विरोध, ईवीएम मशीन को बंद करे, कर्मचारी के पुराने पेंशन योजना के समर्थन में एवं अन्य मुद्दों को लेकर भारत बंद किया गया। अगली खबर, ओम प्रकाश राजभर ने कहा चाचा भतीजा की सरकार में दलित पिछड़ों का हो रहा शोषण। प्रदेश में चाचा भतीजा की सरकार में दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के ऊपर हो रहे शोषण को जनता माफ नहीं करेगी। गरीब मजदूरों के घर में मुफ्त में बिजली कनेक्शन देकर आज बिजली का बिल 25,000 से 75,000 रूपए तक वसूला जा रहा है और नहीं देने पर कनेक्शन काट दिया जाता है। यह तानाशाही सरकार है। उक्त बातें रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा शहर के किला मैदान में आयोजित गुलामी छोड़ो समाज जोड़ो अति पिछड़ा विशाल सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधायक जहुराबाद गाजीपुर ओम प्रकाश राजभर ने कही। उन्होंने कहा कि सुभाषपा बिजली बिल माफ करने की लड़ाई रोड से सदन तक लड़ेगी। गरीब को आवास बनाने के लिए सरकार 5 डिसमिल जमीन मुहैया कराए।